नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव यानी कि लड़ाई या झगड़ा करवा सकते हैं, मगर उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अपना रिश्ता बचाना है। यानी कि हो सकता है आप उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध रहा हो या संबंध अभी भी है मगर समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी कि आप अपना संबंध बचाना चाहते हैं या फिर समाप्त हो भी गया है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव होगा तो वो व्यक्ति वापस आपके पास आएंगे या आएगी। तो इस संदर्भ में आप ये उपाय करेंगे। अभी हमारा जो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर हमारा ग्रुप है, उस पर भी हमको कुछ दिनों पहले ही भार्गव नाम जी के एक व्यक्ति हैं, उनका भी मैसेज आया था। उनको हमने यही उपाय बताया था क्योंकि उनके नक्षत्र के अनुसार ये उपाय सटीक बैठा था, तो उनको लाभ मिल चुका है। जी हाँ, इस उपाय से उनको लाभ मिल चुका है। उनका उनकी जो पत्नी थी उनसे संबंधित ये उपाय था। डिटेल में हम नहीं बताना चाहते हैं, किसी की पारिवारिक जिंदगी का केस है ये, इस वजह से क्योंकि समस्या गंभीर थी, मगर उनको उसमें लाभ मिलना शुरू हो चुका है और आशा करते हैं कि पूर्ण रूप से उनको लाभ मिलेगा। कि आप ये मान लीजिएगा उनको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ही उम्मीद खो चुके थे। फिर वो हमारे पास आए थे, हमने उनको बताया भी है, उनकी बातचीत भी शुरू हो चुकी है। चलिए आपको भी बता देते हैं कि कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार भी उपाय करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन पर। इस पर आपको सर्च करना है हमारा ग्रुप, जिसमें देखिए 2200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी जुड़िए, 2300 भी होने वाले हैं। आप यही ग्रुप ज्वाइन करना, कोई अन्य फेक ग्रुप ज्वाइन मत कर लेना। इनमें काफ़ी लोगों के मैसेज भी दिखेंगे आपको जिनको लाभ मिल चुका है। आप भी इसमें जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको भी हमारा मैसेज आएगा। और प्राइवेसी का इस ग्रुप में पूरा ध्यान दिया जाता है, किसी भी अन्य व्यक्ति को आपका नंबर नहीं दिखेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस उपाय में करना क्या है। आपको जैसे कि हमने बताया है, एक कागज लेना है, छोटा सा कागज लेना है, साधारण सा कागज लेना है, जिसके हर कोने पे आपको ऐसे बना देना है। जैसे जैसे हम बताते हैं बिल्कुल वैसा करना होता है, कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। साधारण से उपाय होते हैं तो साधारण तरीके से ही करे जाते हैं। इधर जो पहला व्यक्ति है जिसको आप वापस पाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जिसको जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। अब बात आती है, कई लोगों को तो नाम ही नहीं पता होता है, दूसरे व्यक्ति का नाम ही नहीं पता होता है, तो आप उस स्थान पर अमूक लिख दीजिएगा। अमूक नाम पता है तो नाम लिख दीजिएगा, अन्यथा अमूक लिख दीजिएगा। इधर लिखेंगे आप 63 और यहाँ पे लिखेंगे आप 86। अब इसके बाद आपको कोई अन्य रंग का पेन लेना है और दोनों की तस्वीर यहाँ पे चिपका देनी है। अगर तस्वीर है आपके पास, अगर तस्वीर ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, उनके बारे में सोचते हुए उनकी तस्वीर बनाएंगे। ये तस्वीर आप बना दीजिएगा इसी कागज पर। देखिए हमने अक्सर बताया है, दो बातें आपको बताते हैं किसी भी उपाय को करने में महत्वपूर्ण रहती हैं। एक तो जो आप उपाय कर रहे हैं उसको अपने दिमाग में सोचना है उसके बारे में कि क्या क्या आपका उद्देश्य क्या है। जब आप उपाय कर रहे हो उस समय उद्देश्य अपने दिमाग में होना चाहिए, और जो उद्देश्य है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा उद्देश्य होगा तभी इसमें लाभ मिलेगा। अब बात आती है, अगर पुरुष है तो पुरुष की तस्वीर बनाए और स्त्री है तो स्त्री की तस्वीर बनाए, उनके बारे में सोचते हुए। दूसरी बात जो हमने बताया कि दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब आप तस्वीरें बना रहे हो तो जैसे इस व्यक्ति की तस्वीर बना रहे हैं आप, तो इसके बारे में सोचें कि ये वही व्यक्ति है। ऐसे इसके बारे में सोचते हुए उपाय करेंगे। अब क्या करना है, सोच रहे थे तो अब आपको कोई एक ऐसा बर्तन सा लेना है जिसके ऊपर ढक्कन हो। ढक्कन ज़रूरी है। अब क्या करना है, ये जो आपने बनाया है कागज पर, इसको इसमें डाल देंगे और एक अखरोट लेना है आपको। एक अखरोट इसके अंदर डाल देंगे और बंद कर देंगे। इसको पूरा बंद कर दिया है और दूसरा अखरोट इसके ऊपर रख दीजिएगा। इस बर्तन के ऊपर रखने के बाद इसको आप घर पर ही किसी भी कोने पे रखेंगे। याद रखिएगा, घर के किसी भी कोने पे, छत के कोने पे भी रख सकते हैं, बालकोनी है तो बालकोनी के कोने पे भी रख सकते हैं, आंगन है घर में तो आंगन के कोने में भी रख सकते हैं। जहाँ पर भी मिले जगह वहाँ पर रख दीजिएगा। बस रसोई के कोने में नहीं रखना है, बाथरूम के कोने में नहीं रखना है। और अपने जो
कमरा है जिसमें आप सोते हैं उसके कमरे के कोने में भी नहीं रखना है। जहाँ जहाँ बताया गया है बिल्कुल वहीं रखना है। और आप चाहें तो ऊपर से कोई कपड़ा भी इसके ऊपर रख सकते हैं किसी भी रंग का। अब बात आती है कि किस दिन ये उपाय करना है। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ जो हम बता रहे हैं उसी पे ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको भूल जाते हैं। ये उपाय आपको रविवार को करना है और किसी भी अन्य दिन नहीं करना है, सिर्फ रविवार को। समय रहेगा 12 बजे से पहले पहले, दिन के जो 12 बजते हैं उससे पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। अब जब आप इसको ढक के रख देंगे कोने पे, कितनी देर रखना है? मान लीजिए सुबह आपने 8 बजे करा तो कम से कम 1 घंटे तक इसको कोने पे रखेंगे। फिर क्या करना है, अब ये अखरोट यहाँ पे साइड में रखेंगे। अब जो ये अंदर अखरोट डाला गया है इसको आप बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकालेंगे और इस कागज को अब आप जला देंगे। इस कागज को जला देंगे और इसकी जो राख बनेगी वो इसके अंदर, आप चाहें तो इसके अंदर ही इस कागज को जला सकते हैं। और फिर राख बनने के बाद इसको ढक देंगे, ऊपर से बंद कर देंगे। अब बाहर जाना है आपको। अब एक अखरोट किसी उत्तर दिशा की तरफ रख देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं पे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है पेड़ के नीचे रखना है, कहीं पर भी रख देंगे। और एक जो दूसरा अखरोट है वो दक्षिण दिशा की तरफ कहीं थोड़ी सी दूर जाके रख देंगे। कितनी दूर? थोड़ी सी दूर, ज़्यादा जरूरी भी नहीं कि आप 1-2 किलोमीटर दूर जाएं, थोड़ी दूर जाके बस दिशा उत्तर होनी चाहिए एक की, और एक की होनी चाहिए दक्षिण दिशा। उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ रखकर आ जाएंगे। अब जो इसके अंदर राख थी वो आप बिल्कुल कहीं पर भी इन दोनों के, मान लीजिए आपने ये उत्तर दिशा में रखा है, ये दक्षिण दिशा में रखा है, तो इसी के बीच में कहीं पे आप राख को घेर कर आ जाएंगे। ऐसे आपको करना है। अब दिमाग में क्या सोचना है आपको? दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं अब ये मिलकर आपको परेशान नहीं करेंगे। पूरे उपाय को करते समय यही सोचना है। यानी कि जब आप इस कागज पे जो आपने ये बनाया है, ये जो आपने बनाया है, इसको जब आप बना रहे होंगे इस समय भी आपको ये सोचना, जब आप तस्वीर बना रहे होंगे, जब आप तस्वीर बना रहे होंगे तब भी आपको यही सोचना है। और जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर रहे होंगे तब भी आपको यही सोचना है कि ये दोनों व्यक्ति मिलकर अब आपको परेशान नहीं करेंगे। और जब आप बाहर जाके इनको फेंक कर आएंगे तब भी आपको यही सोचना है। तो उद्देश्य आपका नेक होना चाहिए। नेक का मतलब यही है कि आप किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जो कई लोग होते हैं जो बेवजह किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो लोग इस उपाय को करेंगे तो बिल्कुल भी उनको लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने बताया वीडियो की शुरुआत में कि जो लोग जो हमारे जान पहचान के हैं उन्होंने ये उपाय करा, तो उनका उद्देश्य हमें पता था, बिल्कुल साफ था कि वो अपनी पत्नी से वापस पाना चाहते हैं अपनी पत्नी को। जो उम्मीद खो बैठे थे उसमें उनको उम्मीद जाग चुकी है। तो बंधुओं, ये उपाय आप करके देखें। यदि कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछिएगा। और जैसा कि मैंने बताया 12 बजे से पहले करना है। कुछ आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।